यूक्रेन को अपने बारूदी गोदाम के हर किलर वेपन देने वाला अमेरिका अब उसे MQ-9 रीपर ड्रोन देने से कतरा रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने यूक्रेन को देने वाली MQ-9 रीपर ड्रोन की खेप को फिलहाल रोक दिया है, जो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच दोनों देश जो है जुबानी जंग पर उतारू हो चुके हैं। और यूक्रेन का आरोप यह है कि रूस जंग के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं रूस का आरोप यह है कि यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से मिलने वाले हथियारों की तस्करी हो रही है और ये हथियार दुनिया भर के आतंकी संगठनों तक पहुंच रहे हैं। इनमें स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें भी शामिल हैं। आखिर रूस और यूक्रेन के दावों की हकीकत क्या है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन ने फिर लगाया रूस पर संगीन आरोप। रूस पर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप। प्रतिबंधित हथियारों से जंग जीतना चाहता है रूस। जंग में पुतिन का केमिकल प्लान। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को निशाना बनाकर एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। लेकिन यूक्रेन के वॉर जोन से हटकर भी दोनों देश एक और जंग भी लड़ रहे हैं, और ये जंग किसी वॉर फ्रंट पर नहीं बल्कि जुबानी लड़ी जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर जुबानी तरकश के तीर चला रहे हैं। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मदद से रासायनिक और जैविक हथियार विकसित करने का संगीन आरोप लगाया, तो इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस की फौज पर जंग के दौरान प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल करने का प्रत्यारोप लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने अपने आरोप को साबित करने के लिए बाकायदा एक वीडियो रिलीज किया और रूस के इस्तेमाल किए गए K-51 एरोसोल ग्रेनेड को पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया। जमीन पर गिरा सफेद रंग का ये वो ग्रेनेड है जिसके बारे में यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि यह खतरनाक रासायनिक क्लोरोपिक्रिन ग्रेनेड है। यूक्रेन का आरोप है कि डॉनबास की जंग में रूस अपने ड्रोन की मदद से उनके सैनिकों पर यह घातक और जहरीले K-51 एरोसोल क्लोरोपिक्रिन ग्रेनेड गिरा रहा है। लेकिन रूस के इस खतरनाक बम के इस्तेमाल के बावजूद उनकी सेना मजबूती से डॉनबास की जंग में रूस की फौज के सामने डटी हुई है, और रूस के इस डर्टी बम का मुकाबला करने के लिए वो गैस मास्क का भी इस्तेमाल कर रही है। आइए अब आपको ये बता दें कि आखिर K-51 एरोसोल ग्रेनेड है क्या और क्यों जंग के दौरान इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। K-51 एरोसोल ग्रेनेड एक रासायनिक हथियार है। इस ग्रेनेड में बारूद की जगह घातक केमिकल भरे होते हैं। फटने के बाद इसमें धमाका नहीं बल्कि जहरीली गैस निकलती है। जंग में K-51 क्लोरोपिक्रिन ग्रेनेड के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि डॉनबास की जंग में मुश्किल हालात बने हुए हैं और रूस की फौज की लगातार गोलाबारी की वजह से डॉनबास के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Солидар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. ये पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूस पर जंग के दौरान रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में भी रूस पर थर्मोबैरिक हथियार इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं। आइए अब आपको यूक्रेन जंग में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और मारियुपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का एक मंजर दिखाते हैं, क्योंकि इस खतरनाक मंजर को देखने के बाद पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी। अज़ोव सागर के किनारे बसे मारियुपोल के खूबसूरत औद्योगिक शहर अज़ोवस्ताल में सन्नाटे में डूबा एक स्टील प्लांट। अचानक इस स्टील प्लांट की चिमनी के सामने आसमान से सफेद धुआं छोड़ती आग की चिंगारियां नजर आती हैं। अभी ये चिंगारियां जमीन तक पहुंचे उससे पहले वीडियो के दाएं किनारे से बिल्कुल वैसी ही चिंगारियां नजर आती हैं। इस वीडियो को देखकर ऐसा मालूम होता है कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर अग्नि वर्षा हो रही है। और जैसे ही ये चिंगारियां जमीन को छूती हैं, वैसे ही एक जोर का धमाका होता है। धमाके के साथ ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के कैंपस का मंजर भी खौफनाक हो जाता है और वीडियो में कुछ नजर आता है तो वो है आसमान से बरसती चिंगारियां और नीचे जमीन पर छोटे धमाके और उसके बाद वहां लगी आग। मई 2022 में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन ने रूस पर MZ-21 रॉकेट दागने का आरोप लगाया था। MZ-21 बम भी एक प्रतिबंधित रासायनिक बम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर MZ-21 बम है क्या। MZ-21 एक बेहद खतरनाक हथियार है। MZ-21 एक तरह का रॉकेट है। MZ-21 रॉकेट के अंदर मैग्नीशियम धातु के बने बेहद ज्वलनशील प्रिज्म भरे होते हैं। ये प्रिज्म 40 मिलीमीटर लंबे और 25 मिलीमीटर चौड़े होते हैं। ज्वलनशील पदार्थों को रॉकेट में 9 परतों में पैक किया जाता है। हर परत में 18 ज्वलनशील प्रिज्म होते हैं। धमाके के बाद इसका असर 6400 वर्ग मीटर तक दिखाई देता है। धमाके के बाद इसकी चपेट में आने वाली हर चीज जलकर खाक हो जाती है। रूस इस हथियार का इस्तेमाल सीरिया की जंग में भी कर चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को जंग के दौरान रूसी सेना के किए वॉर क्राइम्स की जांच के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाना चाहिए, ताकि यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना के युद्ध अपराधियों को उनके किए की सजा मिल सके। Має бути створений спеціальний трибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти держави України. Я закликаю всіх вас зробити все, щоб максимально більшість в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримала відповідний проект резолюції заради встановлення цієї бажаної і такої потрібної справедливості. ब्रिटेन भी रूस पर यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम यानी थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा चुका है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में जबरदस्त विस्फोट करने वाले थर्मोबैरिक रॉकेट्स या वैक्यूम बम को दागने के लिए TOS-1A वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी फौज उसके खिलाफ वैक्यूम बम तक का इस्तेमाल कर चुकी है। वैक्यूम बम एक बहुत ही विनाशकारी हथियार है और अब तक बने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। वैक्यूम बम को एरोसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। वैक्यूम बम एक थर्मोबैरिक हथियार है। इसमें 100% पेट्रोलियम फ्यूल भरा होता है। इस बम में धमाका होने के बाद आसपास की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और इसके विस्फोट के बाद सुपरसोनिक तरंगे पैदा होती हैं, जिनकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाता है। ये तो रही रूस पर यूक्रेन के संगीन आरोपों की फहरिस्त। आइए अब आपको यूक्रेन पर लगे उन संगीन आरोपों से भी वाकिफ करा दे जो रूस ने उस पर लगाए हैं। रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए भड़का रहा है। इतना ही नहीं, यूक्रेन को नेटो और अमेरिका से मिल रहे हथियारों की वजह से ये जंग अभी तक जारी है।
इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन समेत अमेरिका और नेटो देशों पर एक और भी संगीन आरोप लगाया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं वो अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के आतंकी गुटों और अपराधियों तक तस्करी के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल रूस के इस आरोप पर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी भी अपनी मोहर लगा चुके हैं। राष्ट्रपति बुहारी के मुताबिक अफ्रीका में आतंक का गढ़ बन चुके लेक चाड के इलाकों में छिपे चरमपंथी गुटों को बहुत बड़ी तादाद में नए हथियार मिल रहे हैं। दरअसल अफ्रीका के नाइजीरिया, बेनिन, चाड, नाइजर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान और सोमालिया में अल शबाब, बोको हराम और ISIS जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, फिनलैंड पुलिस के मुताबिक नवंबर 2022 में यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की एक बड़ी खेप उनके देश में सक्रिय दुनिया के 3 सबसे बड़े मोटरसाइकिल गैंगस्टर्स को मिली। फिनलैंड पुलिस के मुताबिक इनमें से एक बैंडिडॉस MC गैंग भी है, जिसके गैंगस्टर यूक्रेन के हर शहर में सक्रिय हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तो यहाँ तक कह चुके हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें ब्लैक मार्केट के जरिए कोसोवो और अल्बानिया तक पहुंच चुकी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका साल 2021 से लेकर अभी तक यूक्रेन को 22 बिलियन यानी 2200 करोड़ के हथियार सप्लाई कर चुका है, लेकिन यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियारों का महज 30% हिस्सा ही यूक्रेन तक पहुंचा है। साल 2021 में आई ग्लोबल क्राइम इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ओडेसा, डनीप्रो, खार्किव और राजधानी कीव में हथियार तस्करों के नेटवर्क है। हथियार तस्करों का ये नेटवर्क रूस, बेलारूस, मोल्दोवा, जॉर्जिया और तुर्की के अलावा कई यूरोपीय देशों तक फैला हुआ है। हथियारों की ब्लैक मार्केट में लाइट मशीन गन और छोटे हथियारों की मांग सबसे ज्यादा है। इनमें भी माकारोव, टोकारेव पिस्टल, ड्रागुनोव स्नाइपर राइफल और AK सीरीज के असॉल्ट राइफलों की मांग हमेशा बनी रहती है। साल 2017 में स्मॉल आर्म्स सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 15 तक यूक्रेन की सेना के हथियार डिपो से 3 लाख छोटे हथियार गायब हुए और उनमें से महज 13% ही वापस मिले। रूस और यूक्रेन के बीच इस जुबानी जंग के बावजूद हकीकत ये है कि दोनों देशों के बीच जंग अब भी जारी है। जंग को शुरू हुए 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।